हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जूनियर अकाउंटेंट वालों के लिए होने वाली है। जूनियर अकाउंटेंट 2023-24 जिसकी एग्ज़ाम डेट जो प्रस्तावित एग्ज़ाम डेट वो क्या है सभी को पता है। वो क्या है 11 फरवरी, 11 फेब। सीधी सी बात है। तो आज जो तुमने थंबनेल में देखा होगा कि इस बार जाने मत दो, बस ये अटेम्प्ट तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। मेरा सभी से ये कहना है, अंतिम प्रयास मानो। अगर जीतना है, अगर विजय पानी है, अगर जीत कर सभी को जीत का परचम लहराना है, अगर जूनियर अकाउंटेंट में, तो सबसे बड़ा गुरु मंत्र, या इसको गुरु मंत्र मानो, कोई सा भी मंत्र मान लो, कि इसको अपना अंतिम प्रयास मान लो। बस अंतिम प्रयास, और इस बार जाने मत दो, बस जाने नहीं देना है। अब मैं सबसे जो कमज़ोरी होती है स्टूडेंट की, सबसे बड़ी मेंटली कमज़ोरी होती है, जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या तुम्हारे मन में होता है। अब भी मैं बता दूं तुम्हारे मन में क्या होगा। अगर तुम जहाँ भी बैठे हो इस समय लाइब्रेरी में होंगे, बहुत से स्टूडेंट अपने रूम पर होंगे, बाहर घर से बाहर होंगे, बहुत से अपने घर पे भी तैयारी कर रहे होंगे। जहाँ से भी तुम लोग देख रहे हो इस वीडियो को, मैं यहीं से तुम्हारी माइंड सेट को पहचान सकता हूँ। तुम्हारे माइंड में कहीं ना कहीं एक चीज़ जरूर आ रही होगी कि ये नहीं तो कोई और सही। अगर जूनियर अकाउंटेंट नहीं मिली तो किसी और चीज़ की तैयारी करेंगे, वहाँ पर लगेंगे। सीधा सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अगर यहीं पे तुम सक्सेस नहीं हो पाए तो क्या गारंटी है तुम्हारी कि तुम किसी अलग एग्ज़ाम में सक्सेस हो पाओगे। जिस एग्ज़ाम में तुम लोग 5-6 महीने, साल, 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी तुम ये सोच चुके कि कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो किसी अगली एग्ज़ाम में देखने के लिए, कोई और एग्ज़ाम में देख लेंगे, किसी भी एग्ज़ाम में देख लेंगे। अगर ये माइंडसेट तुम्हारा, अगर 10% भी अगर माइंड में ये चीज़ें आती हैं तुम्हारी, 10% भी अगर ऐसा ख्याल आएगा कि इसके अलावा हम कुछ और देख लेंगे, तो फिर इसको भूल जाना कि कोई एग्ज़ाम भी थी हमारी, हमने एग्ज़ाम भी दी थी, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए दी थी। सिर्फ मतलब जो ग्राउंड पर जाते हैं ना, क्रिकेट खेलने से पहले ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते हैं, तो ये प्रैक्टिस टाइम हो जाएगी फिर तुम्हारी। और अगली एग्ज़ाम कब आएगी, अगली भर्ती कब आएगी, अगली बार तुम 15 गुना में सेलेक्ट हो पाओगे, नहीं हो पाओगे, ये भगवान को पता है। इस बार तुम 15 गुना में सेलेक्ट हुए हो, बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, तुम्हारे अंदर वो सीमाएं हैं जिनको तुम लांघ सकते हो, जो अब तक तुम्हारे घर में किसी ने नहीं लांघी होंगी। क्योंकि हर जो मिडिल क्लास का स्टूडेंट होता है, हर गरीब जो स्टूडेंट होता है, वही इस कंपटीशन की लाइन में आता है। जो अमीर ज़्यादा हैं, उनके बाप दादा के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पड़ी है, बिजनेस पड़ा है, तो वो लोग तो इनमें आते भी नहीं हैं और उन्हें आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद कुछ करना नहीं चाहते। बस अपने जो बाप दादा ने जो भी तैयार कर रखा है, करोड़ों की संपत्ति हो, बस उसी में खुश होना चाहते हैं, उसी को जाकर पकड़ लेंगे, वहीं पर अपना जो अस्तित्व नहीं बना पाते हैं वो लोग। लेकिन हम उनमें से हैं जो खुद का अस्तित्व बनाएंगे, और वो खुद का अस्तित्व बनाकर दिखाएंगे सबको कि हमारे अंदर हम भी कुछ हैं। चाहे हम कितने भी गरीब हो, चाहे हम अमीर हो, कोई मतलब नहीं पड़ता, मिडिल क्लास हो, चाहे हमें खाने को मिले, पढ़ने को मिले, कुछ भी मिले, कितना भी मिले, जितना मिल रहा है उसी में करके दिखाएंगे। जितना कम मिलेगा उतना ही फायदेमंद है, जितनी ज़्यादा फैसिलिटी मिलेंगे उतना ही नुकसानदायक होता है। अगर तुम्हारे पास बड़े बड़े फ़ोन है, लैपटॉप है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट भटक जाते हैं, सोशल साइट्स पर समय बताते हैं, जिसको मैं हमेशा मना करता हूँ कि सोशल साइट बंद नहीं कर दो, बिल्कुल हटा दो अपने लिस्ट में से, बिल्कुल ख़त्म। और अगली बात, इस चीज़ को माइंड में बैठा लो, शांति से तैयारी। इसका मतलब क्या है, अब मुझे पता है तुम 15 गुना में सेलेक्ट हो चुके हो, सभी सेलेक्ट हो चुके हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं। जो नहीं हुए वो कुछ ना कुछ उन्होंने देख लिया होगा अब तक, लेकिन जो सेलेक्ट हो चुके हैं, अब सबको, तुम्हारे जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने दोस्त हैं, जितने गांव वाले हैं, जो भी तुम्हें जानता है, सबको ये पता चल गया है कि तुम 15 गुना में सेलेक्ट हो चुके हो। अब तुम्हारी एग्ज़ाम है 11 फरवरी। अब एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग कहने जा रहा हूँ,
कि जितने भी तुम्हारे जो लोग हैं, जो जो तुम्हें जानते हैं, सबकी नज़र तुमसे ज़्यादा इस डेट पर रहेगी। तुम्हारी जितनी नज़र है उससे ज़्यादा उन लोगों की नज़र इस डेट पर है। और वो क्यों है वो तुम समझ जाओ, इनडायरेक्टली समझ जाओ, या फिर मैं डायरेक्टली भी बता दूंगा, क्योंकि मुझे कोई परवाह नहीं है। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि तुम सेलेक्ट हो जाओ, तुम सक्सेस हो जाओ, कोई नहीं चाहता। सबके मन में सिर्फ यही डर होगा कि कहीं ये सेलेक्ट ना हो जाए, बस कहीं ये सेलेक्ट ना हो जाए, इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि ये सेलेक्ट ना हो और उसी कैटेगरी में आ जाए जिसमें हम हैं खुद। मतलब दुनिया क्या सोचती है कि जिस कैटेगरी में वो खुद हैं उसी कैटेगरी को दूसरे को भी उसी नज़रिए से देखते हैं। अगर कोई स्टूडेंट 10-20 बार फेल हो चुका है और उसने रिटायरमेंट ले लिया है सारे एग्ज़ाम से, तो वो भी यही सोचता है कि जो नए स्टूडेंट है वो कुछ नहीं कर सकते, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक बार में पास करी जा सकती है बिल्कुल कोई सी भी एग्ज़ाम हो। बस अपने पास ऑप्शन ही एक होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास यही ऑप्शन है अगले 1 महीने 1.5 महीने के लिए, और जब जिसने भी अब तक तैयारी करी है, कम करी हो ज़्यादा करी हो, अब तुम्हें सिर्फ इसके अलावा अगर तुम्हारे माइंड में कोई चीज़ आएगी तो तुम सेलेक्ट नहीं होगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर तुम्हारे 24 घंटे माइंड में सिर्फ यही चीज़ घूमने वाली है, जूनियर अकाउंटेंट जूनियर, सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ घूमेगी, 101% सिलेक्शन होगा, ये मेरी गारंटी है। तो शांति से तैयारी करो। अब हल्ला गुल्ला नहीं करना है कि तुम 15 गुना में सेलेक्ट हो गए, किसी को पता चल गया ठीक है, नहीं चला तो भी ठीक है, लेकिन इसका हल्ला गुल्ला नहीं करना है बिल्कुल भी कि तुम सेलेक्ट हुए हो, या फिर तुम्हारी एग्ज़ाम आ रही है। जहाँ पर भी तुम लगे हो लाइब्रेरी में, बिल्कुल शांत, बिल्कुल छिप जाओ, एक तरीके से पैक हो जाओ अपने उस एरिया में।